चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बिजली कड़कते हुए दिखाए जाते हैं और 3 लोग और 2 बच्चे हमें एक क्लिफ पर खड़े हुए दिखाए जाते हैं, जहां पर उन 3 आदमियों से पहला आदमी कहते हैं हम जिसे मारने आए तो वो पहले ही क्लिफ से नीचे कूदकर खुद को मार चुका है। और तभी दूसरा आदमी कहता है कि तुम दोनों जल्दी चलो और हमारा मिशन यहीं पर हम खत्म करते हैं। और उन तीनों में से उनका लीडर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इतनी जोर की बरसात हो रही है कि हमारे पास सबूत मिटाने का भी समय नहीं बचा है अब। और ये बात वो उन दोनों छोटे बच्चों को मारने की कर रहा होता है और वो दोनों छोटे बच्चे कहते हैं कि लगता है हमारा फेथ भी हमारे यंग मास्टर की तरह ही है, हमें भी इस पहाड़ी से कूदकर अब मरना ही होगा। और तभी एक आदमी कहता है कि अगर तुम दोनों खुशी से मरना चाहते हो तो इस क्लिफ से कूदकर मर जाओ, वरना हम तुम्हें मारेंगे तो बहुत दर्द होगा, हम तुम्हें बहुत बेदर्मी से मारेंगे। और तभी उनका लीडर कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि भगवान को धरती पे आके तुम्हें बचाएंगे? तभी हम देखते हैं कि आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और एक बिजली वहां क्लिफ पर आके गिरती है और लाइटनिंग इतनी तेज होती है कि वो लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे होते हैं। और उनका लीडर कहता है कि क्या सच में भगवान धरती पे आके इन्हें बचाने लगे हैं? और हम देखते हैं जैसे ही लाइटनिंग वहां से चली जाती है, वहां पर धुआं हो जाता है, वहां पर हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है। और लीडर कहता है कि तुम हमें इस तरीके से डरा नहीं सकते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखाओ। और तभी उसमें से एक कैरेक्टर बाहर निकलता है जो कि हमारी इस कहानी का मेन हीरो होता है। वो कहता है कि मैंने सेफ लैंडिंग कर ली है। और मैं आपको आसानी के लिए बता दूं, हमारा जो ये हीरो होता है वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में टाइम ट्रेवल के थ्रू आया होता है। और वो जैसे ही अपने चारों तरफ देखता है तो वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो? तभी वो दोनों बच्चे हमारे यंग हीरो को देख के कहते हैं कि मास्टर आप तो जिंदा है, ये तो बहुत बढ़िया है। तभी वो लोग बातें करने लगते हैं कि ये कैसे बच गया, पर इस बार हम इसे जाने नहीं देंगे, इस बार हम इसे अपने हाथों से यहीं पर मार देंगे। और वो लोग जैसे हमारे यंग हीरो पर अटैक करने जाते हैं, यंग हीरो उनसे कहता है कि तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है और हमारे बीच में कोई भी इस तरीके की बात नहीं हुई है। पर वो दोनों बच्चे कहते हैं यंग मास्टर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और जैसे ही वो लोग यंग मास्टर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि यंग मास्टर अपने हाथ को घुमाते हैं और उसमें से अपने एक पावर का यूज करते हुए लीडर को वही ढेर कर देते हैं। पर यंग मास्टर खुद ये देखे हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसने अभी तक क्या किया है। और वो दोनों बच्चे कहते हैं कि यंग मास्टर आप तो पहले से भी काफी पावरफुल हो गए हैं और इन सबको भी आप मार डालें। जिस पर तभी लीडर कहता है कि लगता है अब सही समय आ गया है मेरी अल्टीमेट स्किल को यूज करने का। और लीडर की अल्टीमेट स्किल ये होती है कि वो तीनों उसके सामने झुककर कहते हैं कि इस बार हमें जिंदा छोड़ दीजिए, हमारी जान को बख्श दीजिए। और तभी वो मौका देकर वहां से भागते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें दूसरे दिन मारने आएंगे, तुम हमसे बच के रहना। और तभी यंग मास्टर कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मुझे समझाने का मौका तो तुम दो यहाँ पर जो भी मैंने किया। और वो दोनों बच्चे कहते हैं कि यंग मास्टर आप तो बहुत ही कमाल के हैं, आपने उनको इतनी जल्दी ही धूल चटा दी। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, तुम लोग मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। और अब हमारी कहानी तुरंत ही कुछ घंटों पहले की हमें दिखाई जाती है और यहीं से हमें पता चलेगा कि आखिर हमारे यंग मास्टर किस दुनिया से इस दुनिया में आया है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड बाय बाय।